पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त उस मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे हैं। ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं या फिर उन्हें हराया गया है? क्या ये बंगाल में जनता का जनादेश बदला है या सिस्टम ने खेल कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर एक मौजूदा मुख्यमंत्री खुद चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा नहीं जता रही तो आखिर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था किस दिशा में जा रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी के उन आरोपों की पूरी कहानी जिन्होंने चुनाव आयोग, केंद्रीय एजेंसियों और केंद्र सरकार तक को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस पूरे विवाद में कई ऐसे दावे सामने आए हैं जो भारतीय राजनीति का रुख बदल सकते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही राज्य की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत का दावा किया तो वहीं ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा, हम चुनाव हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। और यहीं से शुरू हुआ आरोपों का सबसे बड़ा राजनीतिक तूफान। ममता बनर्जी ने सबसे पहले चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे चुनाव को निष्पक्ष तरीके से नहीं कराया गया बल्कि एक सुनियोजित रणनीति के तहत टीएमसी को कमजोर किया गया। ममता का दावा है कि स्पेशल रिवीजन के नाम पर करीबन 90 लाख वोट काट दिए गए हैं, यानी लाखों ऐसे मतदाता जो वर्षों से वोट डालने आ रहे थे अचानक सूची से ही गायब हो गए। सवाल यही उठ रहा है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर वोट कटे तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है और क्या इसकी निष्पक्ष जांच होगी? इसके बाद ममता बनर्जी ने प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि चुनाव शुरू होते ही बंगाल पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारियों को बदला गया ताकि राज्य सरकार की पकड़ कमजोर हो जाए। ममता का कहना यह भी है कि चुनाव आयोग ने संवैधानिक संस्था की तरह नहीं बल्कि एक राजनीतिक दबाव में काम किया। लेकिन विवाद यही नहीं रुका है। सबसे गंभीर आरोप केंद्रीय सुरक्षा बलों पर लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीआरपीएफ ऐसे अन्य केंद्रीय बलों ने निष्पक्ष सुरक्षा देने के बजाय डर का माहौल बनाया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं को रोका गया, मतदाताओं को धमकाया गया और कई जगह बूथों के बाहर ऐसा माहौल बना दिया गया जिससे लोग वोट डालने से डरे। ममता ने यहां तक दावा किया कि काउंटिंग के दिन टीएमसी समर्थकों के साथ मारपीट भी हुई, बुजुर्गों को परेशान किया गया और कई जगह एजेंट्स को अंदर तक नहीं जाने दिया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आरोप तब सामने आया जब ममता बनर्जी ने खुद अपनी सुरक्षा पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने दावा किया है कि जब वो काउंटिंग सेंटर पहुंची तो उन्हें अंदर जाने से रोका गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई और यहाँ तक कि उन्हें अभद्र व्यवहार का भी सामना करना पड़ा। ममता ने आरोप लगाया है कि काउंटिंग सेंटर के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए और पूरी मतगणना प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया गया। अब सोचिए, अगर एक मुख्यमंत्री ये कहे कि काउंटिंग सेंटर सुरक्षित नहीं थे तो आम जनता के मन में कितने सवाल खड़े होंगे। इसीलिए ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी क्योंकि उनके मुताबिक ये जनता की हार नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर भी निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने एजेंसियों और संसाधनों का इस्तेमाल कर बंगाल की सत्ता बदलने की कोशिश की है। हालांकि इस राजनीतिक संकट में ममता बनर्जी अकेली नजर नहीं आई। इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं ने उनका समर्थन किया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने उनसे बातचीत की। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने हार की समीक्षा के लिए 10 सदस्यीय कमेटी बना दी है जो पूरे चुनावी घटनाक्रम की जांच करेगी। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव के बाद कई पार्टी कार्यकर्ताओं पर कब्जे की कोशिश भी हुई है और इसी वजह से ममता ने इस दिन को बंगाल का काला दिन बताया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई बंगाल चुनाव में कोई बड़ा खेल हुआ है? क्या लोकतांत्रिक संस्थाएं निष्पक्ष रही हैं या फिर ये सिर्फ एक बड़ी राजनीतिक हार के बाद की प्रक्रिया है? सच्चाई क्या है, इसका फैसला आने वाले दिनों में जांच और सबूत तय करेंगे। लेकिन इससे इतना जरूर है कि ममता बनर्जी के इन आरोपों ने देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ बीजेपी अपनी जीत को जनता का आशीर्वाद बता रही है तो दूसरी तरफ टीएमसी इसे लोकतंत्र की हत्या कह रही है। अब आपकी क्या राय है? क्या बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हुए हैं या फिर सचमुच सिस्टम पर सवाल उठाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें
हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बड़ी राजनीतिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।